हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। कल हमने संविधान सभा और उसकी कुछ बैठकों को देखा था। आज इस वीडियो में हम उसके द्वारा किए गए यानी कि संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य और सभी समितियों के बारे में देखेंगे। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहला कार्य जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था वो ये था कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। ठीक है, और मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत ने सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, मतलब राष्ट्रमंडल के सदस्य वे राष्ट्र होते हैं, मतलब वे देश होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों। पर ये गुलामी का प्रतीक नहीं है, ये एक अपना ही ग्रुप है जो राष्ट्रमंडल के सदस्य माने जाते हैं। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ना, वो राष्ट्रमंडल के सदस्य ही आपस में खेलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा देशों का ग्रुप है, ये कोई गुलामी की निशानी नहीं है, क्योंकि इसको भारत जब भी चाहे तो छोड़ सकता है। ठीक है, तो इसकी सदस्यता कब ग्रहण की थी? 1949 में, मई महीने में। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 के दिन 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। एक तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत का चुनाव, राष्ट्रगान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस मई को याद रखना है। ऑल टाइम किसी भी एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी या फिर जो भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब टू द पॉइंट पूछ दिया जाता है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है जिसमें हम फंस जाते हैं। ठीक है, मई की जगह मार्च दे देगा, अप्रैल दे देगा, लेकिन आप इस क्लास को रिवीजन की तरह ही लीजिएगा और अपने ज्यादातर दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या बैठकें हुई थी और किन किन बातों का ध्यान रखा गया था। ठीक है, तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, इसमें जो प्रारूप समिति है वो अपना काम कर रही है, इस बीच संविधान की रचना हो भी रही है। ठीक है, पैरेलल में संविधान की रचना जो है प्रारूप समिति कर रही है। कितने महीने लगे थे, कितने टाइम लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल 11 बैठकें हुई थी। कहीं 12 देगा, कहीं 13 देगा, तो इतने पास के डिजिट में वो कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि सब एनसीईआरटी में 11 लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें संविधान सभा जितने भी संविधान निर्माता थे, मतलब प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, वो लोग इतने इंटेलेक्चुअल थे कि मतलब उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। ठीक है, अवलोकन किया था। इसे हम कोई नकल करना या उधार लेना नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए दूसरे की गलतियों से सीखना अच्छा होता है। ठीक है, तो 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और क्या हुआ, इसके प्रारूप पर जो थी 114 दिनों तक चर्चा हुई थी। ठीक है, प्रारूप पर इसके 114 दिनों तक चर्चा भी हुई थी और हमने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। पर साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1935 आया था, उसके उसके जितने भी प्रावधान थे संविधान में, 2/3 प्रावधान वहां से लिए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछेगा तो फिर क्या लेना है? भारतीय परिषद अधिनियम 1935। ठीक है, और 114 दिनों तक विचार हुए थे। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन क्या कर लिया गया था? राष्ट्रगीत चुन लिया गया था, राष्ट्रगान चुन लिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर आता है 26 जनवरी 1950 का दिन। 26 जनवरी 1950 का दिन, अब इसके बाद आम चुनाव होने थे। ठीक है, इसीलिए ये जो थी वो 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद भारत का मतलब निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना था। ठीक है, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना था 1952 तक। 1950 से 1952 तक जो संसद थी वो अंतरिम संसद थी। ठीक है, फिर जो 1952 अप्रैल में रिजल्ट आते ही अंतरिम संसद का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया था और पहली जो निर्वाचित संसद थी वो दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है, अप्रैल के बाद मई आता है, अप्रैल में रिजल्ट आया और मई में क्या हो गया,
अस्तित्व में आ गई, मतलब मई में बैठकें हो गई थी। इसीलिए कभी पूछेगा कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो वो मई 1952 ही आएगा। ठीक है, 1952। फिर आज देखते हैं कि संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थी। वैसे तो बहुत ही सारी महत्वपूर्ण समितियां थी, लेकिन कुछ थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में। और आज देखते हैं कि कौन कौन सी और भी समितियां थी जो इम्पोर्टेंट थी। वो देखिए, इनमें सबसे जो फेमस नाम आता है वो कुछ ही समितियों का आता है, जैसे संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। ठीक है, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो एक ही थे, जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। ठीक है, फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति प्रांतों से रिलेटेड क्या था कि जब तब भारत कुछ रियासतों में जो टुकड़ों टुकड़ों में टूटा हुआ था, कुल 562 रियासतें थी। ठीक है, सॉरी, 500 कुल 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, जिसे क्या करना था, एकीकरण करना था। इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति अलग से बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये कैसे एकीकरण हुआ ये हम अगली आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि कैसे एकीकरण हुआ था, कौन कौन नहीं मिलना चाह रहा था, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको एकीकृत किया। ठीक है, और एक बनी थी मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अंडर कई उप समितियां भी बनी हुई थी। ठीक है, उप समितियां बनी हुई थी, देखते हैं इन उप समितियों को। कौन कौन सी उप समितियां थी, मूल अधिकार पर उप समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति थी, जनजातीय क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र उप समिति थी, बाह्य क्षेत्र और आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति थी। ये सारे अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति और जनजातीय क्षेत्र बाह्य क्षेत्र उप समिति और बाह्य क्षेत्र आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति। ठीक है, असम के अतिरिक्त उप समिति। ठीक है, और राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। जो जैसे जो जनजातीय क्षेत्र थे उनकी ज्यादा परख थी गोपीनाथ बारदोलोई को। ठीक है, गोपीनाथ बारदोलोई जी, इसीलिए इस समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। मूल अधिकारों पर उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और बाह्य क्षेत्र और आंशिक बाह्य क्षेत्र के मतलब जो थे वो ए.वी. ठक्कर थे। ठीक है, ए.वी. ठक्कर। और आगे जो राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वही प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, इस समिति को आप अच्छे से याद किए रहिएगा। इसमें गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी इसके सदस्य रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति को ही समझा गया था, क्योंकि इसका कार्य था क्या था, संविधान का निर्माण करना। ठीक है, संविधान का निर्माण करना, यही काम कर रही थी गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रॉपर नाम के साथ पूछ लेता है। ठीक है, इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था। ठीक है, तो इन छह के नाम आपको अच्छे से याद होने हैं। साथ ही साथ दो नाम और याद कर लेना है, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र ने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, और डी.पी. खेतान की आकस्मिक निधन हो गई थी। ठीक है, तो जो डी.पी. खेतान थे उनके जगह टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। टीटी कृष्णमाचारी आए थे और बी.एल. मित्र की जगह माधवराव जी आए थे। तो मित्र मुंशी शादुल्ला अयंगर एयर खेतान ऐसे आपको याद होनी चाहिए। खेतान की जगह कृष्णमाचारी और मित्र की जगह माधवराव। टीटी कृष्णमाचारी और माधवराव। ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लिए रहिएगा। और इंडियन स्टेट कमेटी जो बैठी थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब देखते हैं प्रारूप समिति के द्वारा दिया गया प्रारूप। तो प्रारूप समिति ने क्या किया था, संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था और इस संविधान सभा के समक्ष क्या किया था, पेश किया था। ठीक है, अब इसे ऐसे ही लागू तो कर नहीं सकते थे। 114 दिनों तक विचार हुआ था इसमें। 3 पठन हुए थे, प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन। ठीक है,
4 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम पठन हुआ था। इसमें टोटल 3 पठन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डेट। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। इसी दिन क्या कर लिया गया था, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। आंशिक रूप से इस दिन संविधान सभा को अपनाया था। जो प्रस्तावना थी वो इसी दिन बोला गया था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना की हम अलग से क्लास करेंगे, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी देखेंगे। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप पास हुआ था और इसमें जो टोटल सिग्नेचर किए गए थे वो 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे। देखिए, जो मेन 15 अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। इनमें से नागरिकता के 5 अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जो भी नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजन है ये लागू हो गए थे। फिर राष्ट्रपति का शपथ लागू हो गया था। फिर 324 निर्वाचन आयोग लागू हो गई थी। 366 और 367 निर्वाचन का स्पष्टीकरण निर्वाचन लागू हो गया था। उसके साथ साथ 379, 79, 80, 88, 91, 92 और 93 ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा। 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 60 और 324 निर्वाचन आयोग लागू हुआ था। 366, 367 लागू हुआ था। उसके साथ साथ 379, 80, 88, 388, 391, 92 और 93। ठीक है, इसके साथ अस्थायी प्रावधान भी कुछ लागू हुए थे जो 369 टू 395 में है। शेष भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये जो 15 अनुच्छेद हैं ये हमारे कब लागू हुए थे, ये लागू हुए थे 26 नवंबर 1949। ठीक है, शेष भारतीय संविधान जो था, जो सारे प्रोविजंस थे वो किस दिन लागू हुए थे, वो लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका में कुछ बदलाव आया था। 15 अगस्त 1947 के बाद मतलब हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि क्या करेगी, क्या कर रही है इस वक्त संविधान सभा करके, मैंने आपको कल समझाया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट था 15 अगस्त 1947, यानी कि भारत की आजादी के बाद संविधान सभा के 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, क्या क्या कार्य रहे हैं संविधान सभा के। एक तो अब संविधान सभा क्या होती, संप्रभु बन गई थी और ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूरी तरह स्वतंत्र थी। वो चाहती तो वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को मानती या नहीं मानती, क्योंकि अब अंग्रेज चले गए थे। ठीक है, इस पर किसी ब्रिटिश कानून का कोई दबाव नहीं था। और अब भारत के जो संविधान थी उसकी अब दोहरी भूमिका आ चुकी थी। साथ ही साथ यही कठिनाई थी थोड़ी सी कि अब दोहरी भूमिका आ चुकी थी। अब संविधान सभा को ही क्या करना था कि संविधान का निर्माण करना भी था और विधानमंडल या संसद के रूप में कार्य भी करना था। ठीक है, टेम्परेरी इस टाइम जो भी काम हो रहा है वो टेम्परेरी काम हो रहा है। अंतरिम चुनाव 1950 में हुए थे। 1950 से 52 तक अंतरिम संसद चली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1952 के बाद जो थी वो हमारी रियल संसद अस्तित्व में आई थी, तो वास्तविक रूप से अस्तित्व में आई थी। तो अब 15 अगस्त से लेकर ये 1950 का ड्यूरेशन है। ठीक है, इसमें क्या कर रही है जो संविधान सभा है वो दोहरे भूमिका निभा रही है। एक में वो कानून संविधान का भी निर्माण कर रही है और एक में वो क्या कर रही है, विधानमंडल या संसद के रूप में कार्य भी कर रही है। ठीक है, और जब ये संविधान का निर्माण कर रही है तो इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही है तो तब इसके अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और अब इसकी सदस्य संख्या 389 जो शुरू में इलेक्शन हुए थे, मतलब जो अंग्रेजों के टाइम में हुआ था टेम्परेरी इलेक्शन, वो प्रांतीय वाला, ठीक है, उससे घट के 299 ही रह गई थी। ठीक है, क्योंकि जो शेष सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो 299 का देखते हैं। 299 में से ब्रिटिश रियासतों में से 229 थे और जो रियासतें थी, देसी रियासतें थी, उनमें 70 थे। ठीक है,
अब संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय ये मैंने आपको अभी बताया है क्या क्या है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता मिली, राष्ट्रगीत को मान्यता मिली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता मिली थी। मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई थी। मैंने आपको बताया कि मान्यता का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गुलामी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सदस्यता हम कभी भी मतलब हटा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो 24 जनवरी 1950 था, इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक रखी गई थी, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू होना था। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि जो 24 जनवरी 1950 का दिन है, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक का भी दिन है। ठीक है, फिर उसके बाद भी ये संसद के रूप में कार्य करती रही थी। ठीक है, और जो एग्जैक्ट डेट अगर पूछेगा तो 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद समाप्त कर दी गई। तो आज की ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से फिर से एक नया कल हम देखेंगे कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या स्रोतित हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ से जो हमने 60 देशों का अध्ययन किया था वहां वहां से क्या हमने क्वालिटीज अपने संविधान के अंदर ली हैं, क्योंकि वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रस्तावना करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।